सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ पर जंग थम नहीं रही है। कल आगजनी पथराव और हिंसा हुई तो आज बंद की सियासत में बिहार फिर से गर्मा गया। सुबह सुबह की जो तस्वीरें आई वो चिंताजनक थी। सुबह सुबह जहानाबाद में बस फूंक दी गई तो पटना से 1 घंटे की दूरी पर मसौढ़ी स्थित है, उस मसौढ़ी में स्टेशन को जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मसौढ़ी में जमकर आगजनी की और आज तक की टीम के साथ बदसलूकी भी की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन के साथ हाथापाई की गई और चोट के निशान उन पर है। कैमरामैन को चोटें आई हैं और प्रदर्शन की आग मुंगेर तक जा पहुंची है। बड़ी खबर, जहां पर हाईवे पर लोगों का गुस्सा फूटा है। ये तस्वीर आप देखिए, इन गाड़ियों को आप देखिए, आप सिर्फ लोहे का ढांचा बचा है, पूरी गाड़ी जलाकर खाक कर दी गई है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को जला दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ आज प्रदर्शन और जमकर तोड़फोड़ हुई है। लेकिन बिहार का मसौढ़ी, ये वो मसौढ़ी जहां रेलवे स्टेशन में आगजनी की गई और आज तक की टीम ने पुलिस वालों को ढूंढने की कोशिश की लेकिन इर्द गिर्द नहीं मिले। 1 किलोमीटर दूर पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते दिखे, लेकिन आप सड़कों पर दौड़ते इन युवाओं को देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए। इस लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, सबको अपना विरोध जताने का अधिकार है, लेकिन क्या इस विरोध में आप अपने घर को जला देंगे? सवाल यह है, नहीं, आप अपने घर को नहीं जलाएंगे। विरोध का एक तरीका होता है, लेकिन आप क्या ऐसे रोडवेज की बसों में आग लगा देंगे? ये आपकी संपत्ति से खरीदी गई बसें हैं, आपको ही नुकसान होगा। कल को निकलना चाहेंगे घर से परिवार वालों के साथ तो कैसे जाएंगे? तब बस के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ट्रेन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ट्रेनें पूरी नहीं, सब जला दी जा रहे हैं, ट्रकों को जलाया जा रहा है। ये अग्निवीर बनना चाह रहे हैं, ये सेना में जाना चाह रहे हैं और स्थितियां देखिए क्या हो रखी हैं। बिहार की तस्वीरें, आरजेडी का बंद को समर्थन, वीआईपी पार्टी का बंद को समर्थन और उसके बाद से देखिए अब आरजेडी का जो मोर्चा है वो भी सड़कों पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लेकर बिहार तक की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें बहुत चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। जहानाबाद में एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। और सीधा मसौढ़ी आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, क्या तस्वीर सुबह से अभी तक बदली? जो आगजनी की गई थी, जो हिंसा देखने को मिली थी, क्या कोई परिवर्तन और पुलिस की मुस्तैदी कितनी बढ़ी अभी? देखिए, जो अपडेट मिल रही है, मसौढ़ी में लगातार हालात तनावपूर्ण हैं। हम लोग यहाँ से जहानाबाद जा रहे थे जब हमने देखा कि पूरा रेलवे स्टेशन धू करके जल रहा है और उसके बाद से अब लगभग 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं। स्थिति जस की तस है। ये भी सूचना आ रही है कि वहाँ पे एक जीआरपी के कार्यालय को निशाना भी बनाया गया है और उसको जला दिया गया है और कुछ सुरक्षा कर्मियों को भी बंधक लिया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और यहाँ से बहुत दूर नहीं है रेलवे स्टेशन। लगातार चाहे वो मसौढ़ी हो या जहानाबाद हो, लगातार जिस तरह से तनाव बना हुआ है। कल भी दानापुर में हमने देखा कि युवा जो है वो सड़कों पर है, उनके हाथ में हथियार है, उनके हाथ में लाठी डंडे हैं और लगातार जो सरकारी संपत्ति है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। कई युवा इसमें बहुत कम उम्र के हैं, कई लोगों के चेहरों पर हम लोग ने खुद देखा, तारेगना रेलवे स्टेशन पे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। क्या इसमें और शरारती तत्व शामिल हो गए हैं, ये बड़ा सवाल है। पर हम लोग को खुद लगभग 15 से 20 मिनट तक यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर पर युवाओं ने रोके रखा। हम लोग के पूरे मोबाइल फोन कंगाले। कैमरामैन संजय को भी के साथ हाथापाई की। उनके पास जो लकड़ी के डंडे थे उससे मारा भी संजय को। मैं लगातार कहती रही, मेरी कोशिश ये थी कि उसके सर पे चोट नहीं आए, क्योंकि हेड इंजरी हो जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, क्रिटिकल हो सकती थी। और वो उनके पास बड़े मोटे लेकिन मौसम में क्यों आज तक की टीम को टारगेट क्यों किया गया? आप तस्वीरें तो रिकॉर्ड कर रहे थे, आखिर क्या हुआ था? क्यों आज तक की टीम पर हमला किया गया? ऐसा क्या हो रहा था जो कैमरे में आप रिकॉर्ड कर रहे थे? देखिए, लगातार जिस तरह से मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और आज तक ग्राउंड जीरो पर जो खबर जैसी हो रही है, घट रही है, उस घटना को दिखा रहा है। आप
देखिए हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे हैं, हमारे सामने बतौर पत्रकार एक रेलवे स्टेशन है जो बुरी तरह से जल रहा है। हम देखते हैं कि वहां पे कुछ युवा उस तरफ इकट्ठे हैं, सड़क पर युवा हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो हम जैसे ही वो विजुअल बना रहे थे, हालांकि हमने मोबाइल से विजुअल बना रहे थे, तो उनको इतनी समझ है कि हम लोग अगर विजुअल बना रहे हैं, वो भागते हुए हमारी तरफ आए और बोले कि वो नहीं चाहते थे कि जो तोड़फोड़ हो रही है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। अंदर हमने देखा कि प्लेटफॉर्म में तो और भी बुरी तरह से आग लगी हुई है। सामने मोटरसाइकिल और गाड़ियां थी, वो भी जल रही थी और युवा इधर उधर देख रहे थे कि किस चीज को टारगेट किया जा सकता है। तो उनकी मंशा यही थी, ये नहीं है कि कोई शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था और वो हिंसात्मक इसलिए हो गया कि उनको भड़काया गया। वो हथियारों से लैस थे, लकड़ी डंडे से लैस थे और उनको ये नागवार गुजरा कि हम मोबाइल पर फुटेज बना रहे हैं। हमने उनसे बोला कि हम पत्रकार हैं, हम सिर्फ घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो देख सकते हैं, पर वो सीधे बोले कि आप फुटेज डिलीट कीजिए। और ये सिर्फ हम लोग किसी तरह से इस फुटेज को जो आज तक के दर्शक देख सकते हैं, वो जो वॉक थ्रू है हमारा रेलवे स्टेशन का, वो इकलौता गवाही है, एक सबूत है कि किस तरह से किसने एक सरकारी संपत्ति को आग लगाई, किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है और लगातार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिए जाने की कोशिश हो रही है। कल भी काफी पैसेंजर्स को भी बड़ी परेशानी हुई, उनको भी तंग किया गया। और इस तरह का हिंसक प्रोटेस्ट को कहां तक आप जस्टिफाई करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपका कोई मकसद हो सकता है, मंशा हो सकती है, कोई रास्ता हो सकता है या कोई मंजिल तक आपको पहुंचना है, पर हिंसा का सहारा लेके इस तरह से टैक्स पेयर का मनी बर्बाद करके ये युवा क्या साबित करना चाहते हैं, ये उनको भी सोचना होगा। और मौसमी जनता तय करेगी। जनता देख रही है कि ये वाकई प्रदर्शनकारी हैं या उपद्रवी हैं। पटना जंक्शन सीधे लिए चलते हैं। सुदीप झा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। सुदीप, पटना जंक्शन की तस्वीरें क्या हालात वहां पर हैं? देखिए, पटना में स्थिति सामान्य है और आज जो छात्र संगठनों का जो बंद है उसको कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। आरजेडी ने दिया है, प्रतिपक्ष का ये सबसे बड़ा वो दल है। तो पटना जंक्शन की जो स्थिति है आपको दिखा रहे हैं। इतनी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हिंसा न हो। हालांकि पटना जंक्शन अभी तक ये बचा हुआ है, लेकिन इसके बगल में जो दानापुर में जब कल जो घटना हुई थी वो काफी भयावह थी और बहुत सारे पुलिस वाले जो आरपीएफ के और जीआरपी के जो जवान थे वो मौजूद थे। उसके बावजूद जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से मौसमी बता रही हैं कि फुटेज बनाने से रोकना, वो कल बहुत हद तक दानापुर में भी देखने को मिला और कई पत्रकार इसमें जो है वो घायल भी हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो जो वो चेहरे ढक के आते हैं और ट्रेन पे आग लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा साफ है। वो युवा नहीं हो सकते, वो सेना में भर्ती होने वाले लोग नहीं है, वो उपद्रवी हैं। और जैसा कि पुलिस मुख्यालय के सूत्रों से पता चल रहा है कि ये जो घटना अग्नि पथ को लेकर जो अंजाम दिया गया उसके खिलाफ में जो हुआ है, इसमें नियोजित साजिश थी और इसके कई प्रमाण भी पुलिस मुख्यालय को मिले। हालांकि इस पूरे प्रकरण में देखिए तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है राज्य सरकार का, वो काफी फेल्योर रहा है। सुदीप, साजिश की बू आने लगी आप ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब पटना जंक्शन की सुरक्षा हो सकती है तो दूसरे स्टेशन की सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती थी? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस कर्मी वहां पर क्यों नहीं सिक्योर कर पाए रेलवे स्टेशन को? आज भी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो पटना जंक्शन सुरक्षित, लेकिन बाकी जगह पर सुरक्षा क्यों नहीं? देखिए, सुरक्षा हम कह सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, दानापुर में कल हमारे सामने करीब वहां पर सारे जीआरपी के और आरपीएफ के जवान वहां मौजूद रहते हुए सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी आते हैं और सीधे उनको रास्ता मिल जाता है। उनको कोई रोकने की कोशिश नहीं की जाती है, कोई किसी तरह से रिटेलिएट नहीं किया जाता है पुलिस की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। अब यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल, हमने जब पूछा वहां पे तो उन्होंने कहा कि पुलिस की संख्या कम थी और हमें जो
स्टेट से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो राज्य सरकार से सपोर्ट मिलना चाहिए, जिला प्रशासन से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से ये हालात हुए। ये जब कल के बाद से, जब कल घटना हुई है उसके बाद से राज्य सरकार जागी है। आज बिहार के डीजीपी पहली बार मुझे लगता है कि पटना की सड़कों पर घूमे हैं, पटना जंक्शन भी आए हैं, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 3 दिन तक ये लोग चुप क्यों बैठे रहे, और जब चारों तरफ से मीडिया प्रेशर पड़ने लगा उसके बाद से ये स्थिति अब जो है पुलिस जो है एक्शन में आई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, और आप देखें तो बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन पर ज्यादा अटैक हो रहे हैं, उनके विधायकों पर ज्यादा क्या सारा अटैक उन्हीं पे हुआ।